औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा रिसीव होने वाले सवाल के मुतालिक। मुझे बेशुमार लोगों के सवालात रिसीव हुए कि इसराइल का मुस्तकबिल क्या है। क्या इसराइल जो है अपने किए का अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको कोई सज़ा मिलेगी? क्या अब आने वाले वक्त में आप इसराइल का क्या देखते हैं? क्या ये जंग में जैसे कि बहुत सारे मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसमें आप इल्म नजूम की रोशनी में क्या देखती हैं? तो जी, आप लोगों के सवाल पर मैंने बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें जो भी चीज़ें होती हैं, हम एक तज्ज़िये की बेस पर, अदाद-ओ-शुमार की बेस पर कोई काम करते हैं, ठीक है? उसमें ये हर चीज़ हतमी नहीं है, ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक इल्मी राय होती है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को आप तक पहुँचाया जाए। तो मैंने अब इस पर भी वर्कआउट किया है, आप लोगों के साथ बड़ी ही तफ़सील के साथ शेयर करूँगी कि मुस्तकबिल मुझे इसराइल का क्या नज़र आता है। से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग अपना चार्ट रीड करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप इन पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए मुनासिब है और कौन सी चीज़ से आपको दूर रहना है। तो चले बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जो इसराइल का मेरे पास चार्ट है वो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। इस चार्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो इसराइल का लगन असेंडेंट जो है वो मेरे पास लिब्रा आता है और लिब्रा में देखें तो उनके 4 और 5th हाउस जो है उसका लॉर्ड बनता है सैटर्न और सैटर्न का 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट होने वाला है। 29 मार्च 2025 को जो ट्रांजिट है वो बहुत बड़ा ट्रांजिट है और इसराइल के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला ट्रांजिट बन जाएगा क्योंकि वो इनके 6 हाउस में आ जाएगा। 6 हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु जो है वो लड़ाई झगड़े कॉन्स्पिरेसी और इन चीज़ों को बढ़ाता है। छठा घर फोर्सेस का होता है। जब वो छठे घर में आया तो उसने इनके मुख्तलिफ एंगल से मसाइल क्रिएट किए। इसराइल ने लड़ाई झगड़ों की तरफ स्टेप उठाया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसराइल के चार्ट में हमें नजर आई। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट हो जाता है तो सैटर्न 6 हाउस में आ जाएगा जो कि 4 और 5th हाउस का लॉर्ड है। अब 6 हाउस का लॉर्ड फोर्सेस है। सैटर्न के वहां पर आने से डेफिनेटली इसराइल को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर 4th का लॉर्ड जब 6 हाउस में आता है तो 4th हाउस आपका मुल्क, आपकी मुल्क की सरजमीन होती है, आपकी अवाम होती है और छठा घर डार्क हाउस होता है, प्रॉब्लम एनिमीज का घर होता है। 4th लॉर्ड 6 में आना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो वो बेशुमार मसाइल खड़े करेगा, यानी कि इसराइल की सरजमीन पर बहुत ही बड़े मसाइल देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त जैसे ही वो यहाँ पर आएगा उनके लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देगा। बहुत सारी डेथ्स नज़र आती हैं, यानी कि अवाम डिस्टर्ब होगी, अवाम का घर डिस्टर्ब होगा, मुल्क में भी बहुत ज़्यादा तबाही होगी और शर्रा अमवात भी बहुत बड़े पैमाने पर हमें नज़र आती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि सैटर्न ने 29 मार्च से 29 मई तक राहु के साथ हालत किरान में रहना है और जब वो राहु के साथ किरान की हालत में रहेगा तब ये मसाइल हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। तब बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स बनेंगे, मसाइल बनेंगे और जिनको अगर बहुत अच्छे अंदाज से टैकल ना किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
अब क्या है कि उनके सिक्योरिटी के अगर लिहाज से देखा जाए तो मार्स जो 7th हाउस का लॉर्ड है फिलहाल तो डेबिलिटेड है और उसके बाद रेट्रो भी होगा। तो जैसे ही इस वक्त उनके ओपोनेंट्स जो हैं वो डेबिलिटेड हालत में है, यानी कि वो इस हालत में नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा कर सके, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन जैसे ही मार्च में ये रेट्रोग्रेशन खत्म करेगा और दोबारा से अपनी एक अच्छी हालत में आएगा तो एक दफा इसराइल के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। उनका सिक्योरिटी सिस्टम में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है और चांसेस हैं कि उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है यानी आयरन डोम है जो वो डिस्टर्ब हो जाए या किसी किस्म का वहाँ पर मसला बन जाए। वैसे तो देखा जाए तो इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, लेकिन ये ट्रांजिट भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस बात को भी जहन में रखना है और ट्रांजिट अपने रिजल्ट ज़रूर देगा। यहाँ बेशक जितना भी उनका सिस्टम अच्छा है वो एक बार प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसराइल ने अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं, इसराइल के जितने भी मसाइल नज़र आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमें एक बैक में रिटर्न होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मसाइल बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने इसराइल के बारे में एक छोटी सी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें। बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।